अगला जो टॉपिक है अपना वो जिम्नोस्पर्म। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। जिम्नोस्पर्म ना हल्का हल्का टेरिडोफाइटा से रिजेंबल करता है, इसलिए टेरिडोफाइटा को याद करना हल्का सा, ठीक है। टेरिडोफाइटा के नोट्स भी साइड में खोल लो ताकि ये अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकें। जिम्नो मतलब क्या होता है, नेक्ड। नेक्ड मतलब क्या होता है, खुला खुला, है ना। और स्पर्मी मतलब क्या होता है, सीड। स्पर्मी मतलब सीड। तो इस पर ना क्या होता है कि सीड कोट नहीं होता, ठीक है। इसका जो सीड होता है ना, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होता। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो खाना खाते हैं, जैसे मान लो कि जैसे ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट के ऊपर सीड कोटिंग होता है ना, वो कोटिंग नहीं होता जिम्नोस्पर्म में। सीड कोटिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि ओव्यूल जो होता है ना इसका कवर्ड नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा। सिंस ओव्यूल इज नॉट कवर्ड, ठीक है। ओव्यूल कवर नहीं होता, तो ओव्यूल ही बाद में जाके सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि ओव्यूल ही कवर नहीं है इसीलिए इसका सीड कोट नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक देखो, मोस्ट ऑफ जो प्लांट जो होते हैं ना इसमें जिम्नोस्पर्म ग्रुप में, वो बहुत पुराने प्लांट होते हैं, ठीक है। इसके जो रूट होते हैं मोस्टली टैप रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट भी हो सकता है बट मोस्टली टैप रूट होता है। इसमें से पाइनस जो प्लांट है ना, 3-4 प्लांट इसमें इंपॉर्टेंट है बस। पाइनस जो है ना, पाइनस के साथ रूट के साथ एसोसिएशन होता है फंगस का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगस का, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। कहीं डिस्कस किया हुआ ये, है ना, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमने कि पाइनस प्लांट जो होता है उसका जो रूट होता है वो फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और इसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह एक साइकस प्लांट होता है। साइकस और पाइनस के अराउंड ही ये पूरा जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि ये ना बहुत सारे इसके प्लांट एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस करते नहीं है। ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, जब डायनासोर का वर्ल्ड था ना, डायनासोर का एरा जब चल रहा था ना, उस समय जुरासिक एरा था ना डायनासोर का, उस समय जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ज़्यादा थे, अभी नहीं है उतने ज़्यादा, ठीक है। तो साइकस देखा होगा, डेकोरेट करने के लिए बहुत जगह रखा हुआ रहता है। तो कैसा होता है साइकस, ऐसे होता है और ऐसे बहुत सारे लीफ निकले रहते हैं। ये अनब्रांच्ड होता है इसका स्टेम, ठीक है। यहाँ तक साइकस का स्टेम जो होता है अनब्रांच होता है। उसी तरह केद्रस प्लांट होता है। केद्रस प्लांट जो होता है ना, केदार प्लांट इसको हिंदी में बोलते हैं, केद्रस प्लांट में भी क्या होता है, ये अनब्रांच होता है स्टेम। अगर इसके लीफ को हल्का से ध्यान से देखो, एक लीफ ऐसे जा रहा है और इसी में ऐसे छोटे छोटे निडल लाइक लीफ निकले हुए हैं, ठीक है। ऐसे लीफ निकला हो रहता है, इसीलिए इसको डेकोरेशन पर्पस में यूज करते हैं। इसका रूट कैसा होता है, इन जनरल जिम्नोस्पर्म का रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है, तो इसका भी टैप रूट होता है। जिस तरह पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजा होता है, उसी तरह केद्रस, ये जो साइकस प्लांट है ना, उसमें कोरोलॉइड रूट होता है। कोरोलॉइड रूट का मतलब क्या होता है, स्पेशल रूट होता है, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है वहाँ पे। माइकोराइजा में किसका था, फंगस का था। तो इसमें किसका होता है, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है इसके रूट के साथ, ताकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो कोरोलॉइड रूट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोलॉइड रूट किस में होता है, साइकस में होता है। और ये ना यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब 2 अलग अलग प्लांट, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो डायसियस प्लांट होता है ये। डायसियस मतलब क्या, 2 इंडिविजुअल बॉडी है, अलग अलग सेक्स के लिखा। यूनिसेक्सुअल होता है ये। तो साइकस जो है ना, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ना, अगला जो प्लांट है यहाँ पे पाइनस है। पाइनस प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके जो स्टेम होते हैं ना, ये ब्रांच होता है, ठीक है। ये ऐसे ब्रांच्ड होता है। और अगर हमें रूट की बात करें तो रूट इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे कि इसका रूट जो होता है ना, फंगल एसोसिएशन में होता है। तो फंगस जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है वो क्या होता है, माइकोराइजा एसोसिएटेड होता है। क्लियर है। साइकस के साथ क्या एसोसिएटेड था, कोरोलॉइड रूट था, जो इसके साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड था। और फंगस इसके साथ क्या होता है, पाइनस के साथ क्या होता है, फंगस का एसोसिएशन होता है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। जो पाइनस प्लांट होता है इसमें मेल फीमेल दोनों एक में ही होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बताओ, बायसेक्सुअल प्लांट या मोनोइसियस, ठीक है। यहाँ तक बॉटनी में बायसेक्सुअल को मोनोइसियस बोलते हैं, मतलब मोनो मतलब सिंगल, इसियस मतलब सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल फीमेल दोनों है। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखते हैं, इसका जो निडल होता है ना, इसका जो लीफ होता है ना, जितने भी ये प्लांट होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, मोस्ट ऑफ द प्लांट हिली एरियाज में होता है, माउंटेन एरिया में होता है। तो वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका निडल लाइक लीफ होता है। एंड स्टोमाटा इसका थिकन होता है, और इसका क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल मतलब क्या होता है, लेयर्स। इसकी प्लांट के ऊपर ना लेयर्स होता है, वैक्सी लेयर होता है लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो इसका निडल लाइक लीफ होता है, जो क्या करता है ना, लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, हाई विंड स्पीड पे सर्वाइव कर सकता है, स्नोफॉल को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक थिक क्यूटिकल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। अब ध्यान से सुनना, इसके जो वैस्कुलेचर होते हैं ना, सिमिलर किसके जैसे होते हैं, टेरिडोफाइट्स के जैसा। टेरिडोफाइट्स में भी क्या था, जाइलम फ्लोएम तो था, बट इसमें जाइलम में क्या था, वेसल्स जो था ना, वेसल्स नहीं था,
और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं था। तो सिमिलरली इसमें भी टेरिडोफाइट्स की तरह ही होता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अभी तक हमने 3 प्लांट देखा, क्या क्या, साइकस, पैनस और कैड्रस। कैड्रस का क्या देखा था हमने, कैड्रस को हिंदी में केदार प्लांट बोलते हैं। केदार प्लांट में हमने क्या देखा था, अनब्रांच्ड उसका स्टेम होता है। ठीक है, उसके अलावा एक ये प्लांट है जिंकगो। जिंकगो प्लांट जो है ना, इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है, बट अभी भी स्टिल अलाइव है। ठीक है, अभी भी होता है कहीं कहीं, तो इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। इसमें देखो ध्यान से, ये ऐसे करके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये शॉर्ट डॉप है, ये ना डॉप सूट है, और ये लॉन्ग सूट है। ये लॉन्ग सूट है और यहाँ से ये डॉप सूट है। इसके लिए देखो कितने सुंदर सुंदर है। इसमें ना ये इसका सीड है, इसके सीड को यूज करते हैं आयुर्वेदिक में, किसके लिए, मेंटल मतलब IQ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके सीड का जो मतलब जो कंटेंट है ना, वो बेसिकली हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जिंकगो प्लांट है। जिंकगो प्लांट क्या होता है, लिविंग फॉसिल होता है। क्लियर है, लिविंग फॉसिल क्यों है, क्योंकि पुराने प्लांट है बट स्टिल अलाइव है अभी, इसलिए लिविंग फॉसिल है। लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ साइकिल अगर समझ में आ जाएगा तो इसका लाइफ साइकिल ना टेरिडो से रिलेट करता है और एनजीओ के बीच का है। तो अब देखते हैं इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, हमेशा हेट्रोस्पोरस होता है। टेरिडोफाइटा में क्या था, कुछ होमोस्पोरस थे, मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस थे, बट कुछ एडवांस टेरिडोफाइट्स क्या थे, हेट्रोस्पोरस था। ये हेट्रोस्पोरस होता है। देखो ध्यान से, जो प्लांट बॉडी दिखता है अपने को, जैसे कैड्रस या पैनस का जो प्लांट बॉडी दिखता है वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, जैसे टेरिडोफाइट में क्या होता था, स्पोरोफाइट होता था, उसी में स्पोरोफिल होता था। स्पोरोफिल याद आ रहा है, कुछ पत्ते होते थे, कुछ लीफ होता था जो स्पोर बियर करता था, स्पोरोफिल। तो क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस है तो इसमें 2 तरह का स्पोरोफिल होगा। क्या क्या स्पोरोफिल होगा, एक मैक्रोस्पोरोफिल, एक मेगा स्पोरोफिल। नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से सुनो। देखो अभी हमने क्या देखा, ये ना टेरिडोफाइट से रिजेंबल करता है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता था कि कुछ लीफ जो होता था ना, वो क्या था, ट्रोफोफिल्स होता था, जो क्या करता, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था। और कुछ लीफ होता था जो स्पोरोफिल होता था, जो स्पोर बियर करता था। अगर हेट्रोस्पोरस प्लांट है तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, मैक्रोस्पोरोफिल में होता था, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल में होता था। ठीक है, लीफ ही है, लेकिन अगर वो फीमेल वाला अगर स्पोर बियर कर रहा है तो उसको मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मतलब क्या, फीमेल। ठीक है, और फिल मतलब क्या, लीफ। उसी तरह लीफ ही है, अगर वो मेल स्पोर को बियर कर रहा है तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल। इस केस में क्या होता है, स्पोरोफाइट में ये जो मेगा स्पोरोफिल है ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होकर फीमेल कोन बना लेता है, और माइक्रो स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होकर मेल कोन बना लेता है। तो स्पोरोफिल मतलब प्लांट बॉडी पे, स्पोरोफाइट पे 2 चीज़ दिखेगा अपने को, मेल कोन, फीमेल कोन। मेल कोन में क्या होगा, बहुत सारे मेगा स्पोरोफिल होंगे, मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन है जो स्पोर बियर करने लगा है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये जैसे लीफ है, इसमें स्पोर बियर करने लगा है, तो ये जो लीफ है ना, ये लीफ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। और इसमें जो ये स्पोर बियर कर रहा है ना, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर बियर होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, मियोसिस करेगा और ये हैप्लॉइड हो जाएगा और माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्लियर यहाँ तक। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसका नाम होता है पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट का क्या नाम होता है, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, स्पोरोफाइट पे, इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। क्लियर यहाँ तक। ये गैमेटोफाइट इसका बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है यहाँ तक। उसी तरह हम फीमेल की तरफ से चलते हैं। फीमेल कौन है, फीमेल कौन में क्या किससे बना होगा, ये मेगा स्पोरोफिल से बना होगा, जिसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम होगा। लीफ के अंदर मेगा स्पोरेंजियम होगा, जिसके अंदर होगा मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाएगा, मतलब एग बनाएगा, है ना। मेगा स्पोर जो होगा ना, ये फीमेल वो जर्मिनेट करके, फीमेल जर्मिनेट करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं इंडोस्पर्म। याद रखना यहाँ पे इंडोस्पर्म एन होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को इंडोस्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा क्या, फीमेल गैमेट, और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर बनेगा मेल गैमेट। दोनों हैप्लॉइड है, दोनों क्या करेगा, फ्यूज करेगा और जायगोट बनाएगा। जायगोट बनने के बाद इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो बनने के बाद सीड बनेगा। ध्यान से सुनना, सीड बनेगा। और ये सीड कहाँ बनेगा, ये सीड बनेगा कहाँ पे, ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के प्लेस पे बनेगा सीड। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब सीड जर्मिनेट करेगा और ये प्लांट बॉडी को डेवलप करवाएगा, मतलब स्पोरोफाइट्स बनाएगा, और ये स्पोरोफाइट्स फिर से ये साइकिल चलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइकिल जो है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या है, डिप्लॉन्टिक है। और ये जो हैप्लॉन्टिक पार्ट है ना, ये बहुत बहुत नैरो है, बहुत कम टाइम के लिए होता है।
और ये डिपेंड करता है किस पे, मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। जबकि इसका जस्ट उल्टा हमने कहीं देखा था, कहाँ देखा था जल्दी बताओ, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में क्या देखा था, स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में ये देखा था ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि गैमेटोफाइट इज पैरासाइट ऑन स्पोरोफाइट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट हैज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ब्रायोफाइटा में देखे थे उसमें क्या होता था कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, ठीक है, बट स्पोरोफाइट उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में क्या देखे थे, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, बट इस केस में गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। प्लीज इसको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट तीनों में कैसा कैसा होता है, ब्रायो टेरिडो एंड जिम्नो में, प्लीज इसको रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अनलाइकली ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायो टेरिडो में क्या होता है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, ठीक है यहाँ तक। और जो जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो होता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको ना मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। अगर मैं ब्रायो की बात करता हूं, ब्रायो टेरिडो और जिम्नो, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं पहले किसका, गैमेटोफाइट का, और उसके बाद गैमेटोफाइट के बाद मैं स्पोरोफाइट की डिस्कशन करता हूं। इसमें जो होता है ना, ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग को मैंने एफ से लिख दिया, फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है यहाँ तक। टेरिडोफाइटा में ये भी फ्री लिविंग होता है और ये भी फ्री लिविंग होता है। जो जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म में ये क्या होता है, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट होता है, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। और ये होता है स्पोरोफाइट, इसका फ्री लिविंग होता है। तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे देखो, अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो इन जिम्नो द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट। इन दोनों में ना गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, बट जिम्नोस्पर्म में ये नहीं है। जिम्नो या एनजीओ दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है यहाँ तक। प्लीज इसको समझो और ये समझो, यहाँ तक समझ में आ जाएगा ना। एफ मतलब क्या है यहाँ पे, एफ का मतलब है फ्री लिविंग। यहां तक समझ में आ गया। मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन था। देखो ध्यान से, ये ना, ये मेल कोन है। मेल कोन किससे बना होगा, किससे बना होगा बताओ, ये मेल कोन किससे बना होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा, ये माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो मेल कोन है ना, इससे जो पोलन रिलीज होता है, इन जनरल इसका पोलन का कलर येलो होता है, ठीक है। और सल्फर जो केमिकल होता है उसका कलर येलो होता है। ये ना पोलन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर सावर, ठीक है। जब विंटर सीजन में ना, जब माउंटेन एरिया पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा पोलन एक साथ रिलीज होता है, येलो कलर का, तो ऐसे पूरा ना इन्वायरमेंट में येलो कलर ही हो जाता है, तो उसको सल्फर सावर बोलते हैं। सावर क्या होता है, बारिश है ना, सल्फर सावर बोलते हैं। क्योंकि ये जो पोलन है ना, ये एलर्जी करवा सकता है, ठीक है, यहाँ तक एलर्जी करवा सकता है, इसलिए ये ना अस्थमा करवा सकता है ह्यूमन में। समझ में आ गया यहाँ तक। ये जो एक्सेस रिलीज हो रहा है ना एयर में, स्प्रिंग सीजन में जो रिलीज होता है बहुत ज़्यादा पोलन येलो कलर का, उसको हम लोग सल्फर सावर बोलते हैं। ये एलर्जी करवा सकता है। इसका मोड ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं क्या होता है। 10th क्लास में पॉलिनेशन के मोड देखे थे ना, सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म है ना, मोड ऑफ पॉलिनेशन इसमें होता है एयर, ठीक है, इसीलिए सल्फर सावर होता है इसमें, ठीक है, एयर होता है मोड ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर यहाँ तक। फर्टिलाइजेशन में देखो, फर्टिलाइजेशन में ना, जब पोलन ग्रेन आता है फीमेल वाले पार्ट पे और वहाँ जाके डेवलप करता है, तो 2 तरह से उसका डेवलपमेंट हो सकता है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। एंडोस्पर्म क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एक होता है जाइडो साइफनोगेमी, साइफनो मतलब क्या होता है, ट्यूब, और एक साइफनोगेमी। जाइडो मतलब क्या होता है ना, जू से रिलेटेड, जू मतलब एनिमल। इसमें क्या होता है ना, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, ट्यूब बनाता है, बट इसके अंदर जो मेल गैमेट है ना, वो मोटाइल है, मोटाइल है। ऐसा कहीं था, कहाँ था, टेरिडोफाइट में था। टेरिडोफाइट में क्या था, स्पाइरल था, मल्टीफ्लैजिलेटेड था, मोटाइल था। तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव नेचर है इसका, है ना। जिम्नोस्पर्म जिसमें कि ट्यूब बन रहा है और साथ में ये मेल गैमेट जो है ना, ये मोटाइल है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो पोलन इज मोटाइल, पोलन नहीं, बेसिकली यहाँ पे ना मेल गैमेट यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही होगा। तो ये
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल गैमेट मोटाइल है, यहाँ पे मेल गैमेट, ये मेल गैमेट मोटाइल है इस केस में, ठीक है, क्योंकि फ्लैजेला है इसके पास, तो ये प्रिमिटिव फीचर है, तो इसलिए जूडो साइफनोगेमी, साइफनो मतलब ट्यूब भी बन रहा है, साथ में मोटाइल भी है, तो ये प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में दिखता है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके अलावा सिकोया में दिखता है। सिकोया को क्या बोलते हैं? सिकोया ना रेडवुड प्लांट होता है, इंडिया में तो नहीं होता, ये मेनली लैटिन अमेरिका उधर दिखता है। तो सिकोया प्लांट का कॉमन नेम जो होता है रेडवुड ट्री होता है, इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है क्योंकि बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, ठीक है। और केद्रस प्लांट में दिखता है, केद्रस प्लांट को देवदार ट्री बोला जाता है, केदार प्लांट या देवदार ट्री बोला जाता है। उसके अलावा साइफनोगेमी, साइफनोगेमी में क्या है, बस ट्यूब है और यहाँ पे जो मेल गैमेट है नॉन मोटाइल है और ये मूव करता है पोलन ट्यूब में। तो ऐसे ये ना ये एंजियोस्पर्म में भी होता है, ठीक है, ये ना सेम इन एंजियोस्पर्म, सेम इन एंजियोस्पर्म। अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना एंजियोस्पर्म में भी यही दिखेगा अपने को। तो ये क्या है? साइफनोगेमी है, मतलब ट्यूब है, ट्यूब में फ्यूजन, मतलब ट्यूब में ऐसे करके जा रहा है आगे। ये एडवांस जिम्नोस्पर्म में दिखता है या एंजियोस्पर्म में दिखता है। समझ में आ गया यहाँ तक? फर्टिलाइजेशन का मेथड समझ में आ गया। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। प्लीज एनसीईआरटी रीड करो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। जितने एग्जांपल्स मैंने बताए ना बस इतने एग्जांपल याद करना, ज़्यादा एग्जांपल मत याद करना, बहुत इसके यूजेस भी हैं, वो सब याद नहीं करना, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म? तो सबसे पहले हम लोग सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला देयर हेट्रोस्पोरस, ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मेल क्या था, मेल स्पोर अलग फीमेल स्पोर अलग। मेल स्पोर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है, फीमेल स्पोर इंडोस्पर्म बनाता है, तो ये हेट्रोस्पोरस होता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग? नो, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है, नॉट गैमेटोफाइट। यहाँ पे अगर स्पोरोफाइट होता ना, स्पोरोफाइट अगर होता तो ये ऑप्शन सही होता। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है, गैमेटोफाइट नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम हैव द नैरो लिप विथ थिक क्यूटिकल, ये बिल्कुल सही है, ताकि वो हार्श कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सके। देयर सीड आर नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड क्यों? क्योंकि ओव्यूल हैज नॉट कवर, नॉट कवरिंग कवर्ड, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल के पास कोई कवर नहीं है, इसलिए इसका जो सीड होता है ना ये भी कवर नहीं होता, ठीक है, इसीलिए कवर नहीं है, इसीलिए तो इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं ना। जिम्नो मतलब हिडन और स्पर्म मतलब क्या? सीड, नेक्ड सीड है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसमें से, तो नीचे से शुरू करते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन द बोथ साइकस एंड केदरस, ये बिल्कुल सही है। साइकस और केदार जो प्लांट होता है ना, केदरस प्लांट, उसमें अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच किस में होता है? पाइनस में होता है। हॉस्टेल और जिम्नोस्पर्म? नो, हॉस्टेल क्या है? टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड, और रुक जाओ एक मिनट। सेलाजिनेला आर हेट्रोस्पोरस एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस? नो, बोथ आर हेट्रोस्पोरस, दोनों हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। यहाँ तक ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, सही बात है, ओव्यूल्स नहीं होता कवर्ड, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स कवर्ड नहीं होता, इसलिए जिम्नोस्पर्म है। अरे हाँ, साइकस अनब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, और केद्रस जो होता है ना ये ब्रांच्ड होता है, ये मैंने गलत पहले बता दिया है, ये ब्रांच्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये करेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पे बताया था? सेम इन केद्रस, ये ना मैंने बेसिकली इसके लिए चिपकाया था, बगल वाले के लिए चिपकाया था, तो ये समझ में आ गया। यहाँ तक केद्रस प्लांट में क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, इसमें नहीं होता। साइकस वाले में ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होता है। तो ये आंसर क्लियर है ना? पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉस्टेल क्या है? बेसिकली बताओ, हॉस्टेल क्या है? टेरिडोफाइट्स का ग्रुप है। उसके अलावा सेलाजिनेला और सेल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होता है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये इसलिए ये नेक्ड सीड होता है, और केद्रस जो होता है ब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है। क्लियर है? इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। कोनीफर्स, कोनीफर्स क्या है? यही जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कोनीफर्स होता है, क्योंकि जो माउंटेन के प्लांट होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं ऐसे, तो इसको कोनीफर्स बोला जाता है। माउंटेन के प्लांट को कोनीफर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है एडोप्टेशन? क्योंकि देखो स्नो आएगा, स्नो ऐसे स्लिप कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, स्नो आएगा ऐसे स्लिप कर जाएगा, ये ना वहाँ का एडोप्टेशन है माउंटेन प्लांट का, ठीक है। तो ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्ड लिप, नो, कोनीफर्स में हमेशा क्या होता है? नीडल लाइक लिप होता है, नीडल लाइक लीफ होता है। और सुपरफिशियल स्टोमाटा नहीं, इसमें डीप स्टोमाटा होता है, ये गलत है। थिक क्यूटिकल्स बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, नो, वेसल्स नहीं होते इसमें, याद है ना? वेसल्स किसमें? जाइलम में वेसल्स नहीं होते, और कंपेनियन सेल फ्लोएम में नहीं होता, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थिक क्यूटिकल्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर फॉलोइंग देम, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट करेक्ट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व किया करो। इन लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स, गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। बताओ जल्दी से, गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग किसमें होता था, ब्रायो एंड टेरिडो। तो लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा, मॉसेस ब्रायोफाइटा, फर्न्स टेरिडोफाइटा, तो गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं ना यहाँ से भी कोरिलेट करवा देता हूँ। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग किसमें होता है, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया। और यही सेम ना, ऐसे बच्चे बोलेंगे ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बाहर का आ गया। नहीं, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आया, यही इसी लाइन का तो इंटरप्रिटेशन है ना, एनसीईआरटी के अंदर का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है यहाँ तक। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, जिम्नो एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस। हाँ, जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं और कुछ फर्न भी हेट्रोस्पोरस होता है, बताया था मैंने, जैसे सेलाजिनेला, साल्विनिया, ये सब हेट्रोस्पोरस होता है, ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस क्या है, एल्गी है। कौन सा एल्गी है तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। वॉल्वॉक्स क्या है, ये भी एल्गी है। कौन सा एल्गी है ये बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एल्बुगो क्या है, फंगस है, ये एल्गी नहीं है। ये सारे ऊगेमस होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है यहाँ तक। तो द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स इज मोर इलॉबरेटेड देन द मॉसेस। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है ना, मॉसेस में देखो ये गैमेटोफाइट है ऐसे करके, इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बनता है मॉसेस में। ये वाला पार्ट कैप्सूल होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, फुट पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट सीटा पार्ट होता है। तो स्पोरोफाइट ना मॉसेस के ज़्यादा इलॉबरेटेड होते हैं, प्रॉपरली डेवलप होते हैं, प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत है स्टेटमेंट। स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। मॉसेस के ना स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, एनसीईआरटी अगर क्लियर है ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने आंसर हो जाएगा, टोटल 3 टोटल इसमें से करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है ना। देखो इसके नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ मत रीड करना। बहुत फालतू के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बट अभी के सिलेबस के हिसाब से रिसेंट के 10-20 ईयर में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी, ठीक है, इतना करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, और अगर लेक्चर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट करूँ मैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।